समाज के लिए खर्च करते हैं। अभी हाल ही में पटेल सेवा सदन का एक बहुत, मुझे लगता है 20-25 वर्षों से मैं भी सुना करता था कि हाजीपुर में जमीन है जिसको पटेल सेवा सदन के लोगों ने खरीद कर आपसी सहयोग से वहां पर छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की थी। जो हमारी बच्चियां जिले के जमीन इंक्रोच करके केस मुकदमों में फंसा हुआ है। मैंने प्रयास करके लगातार जिला के पदाधिकारियों से बात करके मैंने उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है और वहाँ छात्रावास बनने के साथ साथ मैंने अपनी तरफ से घोषणा की है कि जो बच्चियां हमारी यहाँ आके पढ़ी उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं अपने निजी कोष से करूँगा। ये सब काम हम लोग समाज के लिए करते रहे। एक हमारे अभिभावक अभी बोल रहे थे जो हमारा समाज बहुत सारे उपजातियों में बटा हुआ। एक मेरे अनुभव में आया, चुनाव का समय था, शिवहर में मैं बेलसर विधानसभा में चुनाव में काम कर, तो पता चला कि हम लोग के अभिभावक चुनाव लड़ रहे थे, आदरणीय चाचा जी। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था और मैं वहाँ खड़ा था, तो पता चला कि यहाँ बहुत कम ही पॉपुलेशन हमारे समाज का है। मुश्किल से 11-12 हजार की आबादी थी वहाँ कुर्मी समाज की, ऐसा लोगों ने जानकारी दी। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में घूमने लगे तो पता चला कि एक अति पिछड़े समाज की बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ आपको चलना है। हम लोग भी सब लोग हैं साथ में, तो वहाँ चनौ बोलते हैं लोग, चनौ जाति करके है, चनौ बोलते हैं। जब मैं वहाँ पहुंचा तो पता चला कि उसमें से एक जो उनके जो सरदार थे वो मेरे रिश्तेदार निकले। तो इस तरह से परिचय हुआ और हम लोग की आबादी अचानक 45 से आ गई। तो हम लोग का काम है कि जैसे अभी हमारे सम्मानित पूर्व के प्रबुद्ध वक्ता बोल रहे हैं कि जितनी उपजातियों में हम लोग बटे हैं, सबों को ये जानकारी हो कि हम लोग एकत्रित हो और ये जानकारी हो कि हम सभी एक हैं। उपजाति में बढ़ के अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को हम लोग कमजोर ना करें। उसके साथ साथ मैं एक और भी अनुरोध करना चाहता हूँ। हम लोग पूर्व में, मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहता हूँ, वहाँ अभी मिर्जापुर की चर्चा कर रहे थे, चुनारगढ़ मेरा ननिहाल है, तो चुनार हमेशा आना जाना रहता है और वहाँ बनारस या लखनऊ में अपने समाज के लोग काफी दान पुण्य भी करते हैं और सामूहिक विवाह का बड़ा आयोजन वहाँ होता है। बता रहे थे हमारे बेटे में हम लोग बड़ा सा छात्रावास बना रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा भविष्य उन्हीं के हाथ में है। बच्चियां पढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और साथ साथ हम लोग ऐसे भी काम करें, आपसी सहयोग से हम लोग सामूहिक विवाह का भी आयोजन अपने क्षेत्र में भी करें। ये प्रेमराज की धरती काफी प्रबुद्ध लोगों की धरती है। शिक्षा के प्रति यहाँ काफी लोग जागरूक रहे हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं। तो मैं भी आप लोग से अनुरोध करूंगा, मैं उसमें सक्रिय योगदान दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था, पहले कार्यक्रम ऐसा चला था पार्टी की तरफ से, कि हम लोग जो हमारे अभिभावक अपनी बच्चियों की शादी करने में थोड़ी तकलीफ होती है, एक सामूहिक विवाह का आयोजन हम लोग करें और आपसी सहयोग से वहाँ उनके लिए कुछ गिफ्ट भी देने की व्यवस्था करें और काफी अच्छा आयोजन करके उनके विवाह को संपन्न कराएं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोग अपनी ताकत को समझें। ताकत समझने का मतलब कि जातियों में बढ़ के हम लोग जो अपने आप को कमजोर करते हैं वो ना हो। अभी क्षमा के साथ और कहना चाहूंगा कि अब उदाहरण हम लोग के इलाके में वैशाली विधानसभा में वैशाली प्रखंड में शिवनगर गांव में मुझे अभी जाना है। वहाँ गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व, और उस प्रकाश पर्व जो मनाया जा रहा है वहाँ जितने भी सिख धर्म के अनुयायी वो सभी लोग कुर्मी, कटैया गांव में पंचायत में वो गांव पड़ता है शिवनगर, वहाँ आधे से आधे तो हम लोग के संबंधी लोग हैं और सभी सिख धर्म अपना है, लेकिन है सभी कुर्मी समाज। तो हम लोग जुड़े रहते हैं उनसे। वो छठ और दिवाली दशहरा भी करते हैं और गुरु पर्व भी मनाते हैं। तो ये काफी अच्छा समाज को संदेश जाता है। तो मुझे आज वही जो प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, और क्योंकि स्थानीय होने का, जनप्रतिनिधि होने की वजह से मेरी भी ये जवाबदेही बनती है, क्योंकि काट करके एसडी कैम डाल ले जा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और क्योंकि अभिभावक हमारे बैठे हैं और सम्मानित हमारे अध्यक्षा भी बैठी है,
मुझे अफसोस भी होगा कि अंतिम आप का लोग को बीच में छोड़ के जाओ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के विदा का कारण पत्र में यहाँ बहुत से सारी स्टार्ट। जवाबदेहियां भी होती है। और अभी जल्द ही मैं एक ऐसा, तो फरवरी उठाओ थोड़ा ठंड कम हुआ है, फरवरी महीने में मैं सोच रहा हूँ कि एक उठ दिन गया। एक पंचायत में अपना समय दूं, आप लोगों के बीच रहकर जो काम मैं कर सकता हूँ वो करूँ। और यहाँ तो ये हम लोग का अपना समाज का बैठक हो रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि की हैसियत से मुझसे जो हो सका है आप लोग के बीच आपकी आवाज बन के मैं सदन में हमेशा आप लोग की बातों को रखने का काम करता हूँ। यहाँ और भी हमारे कार्यक्रम हो सके, गोरौल में ही मैंने मांग की है कि एक महाविद्यालय की स्थापना, क्योंकि महुआ मंडल में शिक्षा मंत्री जी से मैंने बात की थी और विधानसभा में भी मैंने प्रश्न किया उठाया। तो हमारे पास सरकार का एक पॉलिसी मैटर है कि मैंने कहा कि सर हमारा इलाका काफी दूर है जिला मुख्यालय से, और इसमें महाविद्यालय है सब वही है, एक प्रेमराज हमारा महाविद्यालय है, तो यहाँ भी अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन ये भी तो रही एक सरकारी कॉलेज भी हमारे गोरौल में, जैसे चरवाहा विद्यालय का प्रांगण है, जमीन उपलब्ध है, आप हमें यहाँ दे दें। उन्होंने आश्वासन दिया है। गोरौल में चीनी मिल का जो स्थान था, हमने इसको विधानसभा में उठाया, तो 2 सरकारी फैक्ट्रियां मुझे हम लोग के क्षेत्र में दी गई है, एक टॉय फैक्ट्री है, एक और कोई उपकरण है, और इसके साथ साथ लगभग 25-30 एकड़ में एक इथेनॉल की फैक्ट्री के लिए भी मैंने बात की है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ वो काम हो। और उसके साथ साथ जो सड़कें हैं, चाहे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए मैं लगातार प्रयास करते रहता हूँ कि वो पूर्ण हो, आप लोग के बीच उसकी सुविधा मिले। तो आज वो सभी अतिथियों का, क्योंकि घर है मेरा और बीच में छोड़ के जाने में मुझे